ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। महावीर का सिद्धांत, अपना सच में से जा मिट्टी बुए सुगत। सत्य का शोधन भीतर करो और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। जितना मंगल का विस्तार करोगे उतना आगे बढ़ जाएगा। कोई जीव छोटा नहीं। जीव की दृष्टि से अभी 8 दिन के ध्यान हुए, सुबह 5 बजे भी होता है। आप सुनो, भगवान की वाणी को सुनो। सब जीव समान है। 4 गति 84 लाख जीव योनों में, चाहे 7 नरकों के नीरों की आत्मा है, चाहे पशु पक्षी की है, मनुष्य की है, देव की है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति वेंद्री तेंद्री जौन्द्री बजेंद्री। इसमें जो देह अलग अलग है, पर उसमें जो आत्म तत्व है वो क्या है? एक, अलग नहीं। कोई आत्मा, चाहे नरक के नेरिये की आत्मा, नरक के नेरी में ऐसे जीव हैं वो निकल करके तीर्थंकर बनेंगे। पशु पक्षी में भी ऐसे हैं जो मनुष्य बन करके मोक्ष जाएंगे। देव में भी ऐसे जीव समकति जीव हैं जो मोक्ष बन जाएंगे। मनुष्य में भी ऐसे जीव हैं, थोड़े जीव हैं चाहे, तो महत्व किसको देना? जीव को महत्व। सब जीव समान। कोई देहधारी तुम्हारे सामने आए, तुम्हारे घर में मेहमान आए, तो आप कितना रखते हो? कोई ज़्यादा पैसे वाला आ जाए, तुम्हारा कमर साहब या तुम्हारा कोई धन देने, उसको क्या है? उसको पहले ट्रीट करते हो, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। चॉइस सबको समान देखो। कोई आया, आओ बैठो भोजन करो लो। तो सबको किस दृष्टि से देखना? आत्म दृष्टि से देखना। परस्परों उपकरो जीवानाम, के जैन दर्शन का कई बार आप पढ़ते हैं। जीवन एक दूसरे के सहयोग से चलता है। सबके सहयोग लो, सहयोग दो, और सब कुछ संसार में। आज सूरज ना निकले 10 दिन तो क्या हाहाकार हो जाए। कैसे बीज बनेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। चंद्रमा की चांदनी ना हो, सूरज की रोशनी ना हो, बरसात ना हो, फल फूल ना खिलें, तो तुम क्या कर सकते? हमारे हाथ में क्या है? और जो तुम धन कमाते हो, जो भी धन तुमने नहीं कमाया, तुम्हारा कोई पुण्य का योग था, उस पुण्य के योग से आपका धन आया, और उसको भी बांटो, लुटा दो। रहो घर में। ठीक है, धन की भी ज़रूरत पड़ती है, धन का भी आदर करते हैं। शरीर को भी साधना के लिए जोड़ो। परिवार से ऐसे प्रेम से नाता जोड़ो कि किसी से कोई ऊंची नीची शिकायत की बात ही नहीं करना। किसी ने कुछ कह दिया, एक बार समझा दो, माने नाने उसकी मर्जी। तो जीवन को एक अलग ढंग से जिए। जीवन के प्रति अनुग्रह का भाव, चित्त के प्रति करुणा, अनुग्रह। आज मानव का जीवन मिल गया, पता नहीं कितने जन्मों में हमने नरक निगोद में बताया। कौन बताने वाला था? कितने कितने अनंत काल निगोद में रहे, नरक में रहे, पशु पक्षी बने, कुत्ता बिल्ली चूहा छिपकली, पता नहीं कहाँ कहाँ जन्म लिया। तुमने भी लिया और मैंने लिया, पता नहीं कर्म कहाँ कहाँ लेके गए। और कभी पुण्य कमाया तो मनुष्य बन गया, और पुण्य कमाया तो देव बन गया। ऐसे 4 गति 84 लाख जीव योनियों में हम पाठ करें। एक ही मार्ग है। तुम्हारा कौन है? बोलो, तुम्हारा कौन है? तुम कौन हो? आचार्यांग सूत्र के अंदर अस्तित्व का बोध कि जीव नहीं जानता। पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से आया। वो कैसे जान लेता है? या तो उसको कोई ज्ञान हो जाता है,
या तीर्थंकर भगवान के उपदेश, या कोई सतगुरु उनको बोध देता है कि तुम कौन हो, तुम जीवात्मा। और वो कैसा है, आगे लिखा सो हम, वो आत्मा मैं हूँ जो अरिहंतों की आत्मा है, मैं आत्मा समान, जो सिद्धों की है मैं समान, जो आचार्यों की है मैं समान, उपाध्याय की है वो मैं समान, साधु की है मैं समान। पूरे जगत में जितनी भी आत्मा हैं वो मेरे समान है। और जितने गुण हैं आत्मा के, शरीर के गुण धर्म अलग हैं और आत्मा के गुण धर्म अलग हैं। शरीर का स्वभाव क्या है, माँ के गर्भ से मिला और बड़ा हुआ, पाला पोसा, जीव निकल गया तो शमशान की राख, सबका यही हाल है। और जीव निकल कर के जो तुमने कर्म जैसा भी किया वो कारमान शरीर साथ लेकर के अगले जन्म में चला गया। इसलिए क्या करना है, कारमान कर्मों को घटाओ, जो कर्म बांधे हैं उदारक शरीर पर आते हैं उसको कम करो और हल्का करके अपना लक्ष्य चुनो कि मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है और मुझे निश्चित सिद्धालय जाना है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए उदास नहीं, प्रसन्न चित्त से उसको स्वीकार करो। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रज्ञात मुनि कौन होता है, प्रज्ञात मुनि कैसे बनते हैं। दो प्रज्ञा है, ज्ञ प्रज्ञा प्रत्याख्यान प्रज्ञा। ज्ञ का मतलब जानना, जान करके फिर प्रत्याख्यान ले लेना। जैसे आपने जान लिया कि आज का दिन मुझे उपवास करना है या मुझे मौन रहना है या मुझे ध्यान करना है, उसके बाद आपने संकल्प कर लिया कि आज का दिन मैं ऐसा करूँगा। ज्ञ प्रज्ञा जानना और प्रत्याख्यान प्रज्ञा, दो प्रज्ञा। तो प्रज्ञा से प्रज्ञात कर्मा, मुनि कैसे बनता है प्रज्ञात कर्मा, मुनि कौन होता है, मुनि कौन होता है, किसको मुनि कहेंगे आप, किसको मुनि कहेंगे आप। संसार को छोड़ के आ जाओ, बाकी आ जाओ, संसार को छोड़ दिया वो मुनि। मुनि वो होता है, मुनि अंत्यवासी होता है, जो अंतिम होने को तैयार है। गुरु कहे जो कहे, ये नहीं कि मुझे आगे बैठना है, कि मुझे प्रवचन देना है, कि मुझे बातें करनी है, कि मुझे ये पढ़ना है। गुरु ने जो कह दिया, गुरु ने जो कह दिया, अंत्यवासी, अंतिम होने को तैयार है। मुनि जो अंतिम होने को तैयार है, जो विनीत होकर के विनय करता है वो होता है मुनि, और वही प्रज्ञात कर्मा होता है। विनय दो प्रकार की होती है, एक अविनीत की विनय, एक विनीत की विनय। विनय दो प्रकार का होता है, एक अवनीत का विनय, एक अवनीत का विनय। अवनीत का विनय कैसा होता है, अवनीत की विनय ऐसे है कि वो स्वार्थवश करेगा, जिसके प्रति मोह है वो मोहवश विनय करेगा। जो अविनीत है कोई स्वार्थ है उसका, इस कारण वो आगे पीछे विनय करेगा, स्वार्थ पूर्ति हेतु विनय करेगा। कई बार देखो आपका बेटा है, आपसे कुछ चाहिए उसको, तो आपके आगे पीछे फिरेगा, क्योंकि उसको पैसे चाहिए, उसको कुछ कपड़ा चाहिए, उसको गिफ्ट चाहिए, तो आपके आगे पीछे फिरेगा। कोई स्वार्थ की पूर्ति के लिए या मोहवश विनय करता है, वो क्या है, अविनीत की विनय। विनीत की विनय क्या होता है, कर्मों के क्षयक्षम के कारण, अहंकार के गल जाने के कारण मोहनीय कर्म जब क्षीण हो जाता है वो विनीत की विनय कहलाता है। विनीत की विनय, इसके ममकार और अहंकार गल जाए। जैसे सूत्र आता है 10वें काल पर,
धम्मो मंगल मुखितम् अहिंसा संयमो तमो देवा वित्तं नामं सन्ति यस्य धम्मेस्य मनो। धर्म एक गाथा बहुत इम्पोर्टेंट है। 10वें कालक सूत्र की पहली, धर्म क्या है, पहली बता दिया। धर्म मंगल है, धर्म उत्कृष्ट है। और धर्म कौन कर सकता है? धम्मो मंगलम अहिंसा संयमो तमो। धर्म जिसमें अहिंसा है, संयम है, तप है, उसका फल बता दे। देवा भी तंग नमं संति जस धम्मे से माने, देवता भी नमस्कार करते हैं जिसका हृदय धर्म में लगा रहता है। तो मंगल क्या है? मंगल के दो अर्थ है, एक ममकार, एक अहंकार है। जिसका ममकार, मेरा मेरा मेरा, अहंकार कर्ता भाव जिसका पोषण होता है, ममकार का जिसका होता है, वो गल जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। वो जिसका ममकार और अहंकार गल जाता है, वो विनयवान होता है। धम्मो मंगल मुखितम्। धर्म मंगल है, धर्म उत्कृष्ट है। धर्म के बाद कोई भी उत्कृष्ट नहीं होता। और धर्म है अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा आत्मा है, संयम प्राण है, तप शरीर है। और ऐसा व्यक्ति जो धर्म करता है, विनीत होता है, देवता भी झुकते हैं उनके आगे। आगे शर्त लगा दी कि जिसका हृदय धर्म में रहता है। ऐसा नहीं कि ऊपर से पाठ कर लिया, जाप कर लिया, कुछ क्रियाएं पाल ली, नहीं। अंतःकरण से जो इस धर्म को स्वीकार करता है, वो विनय होता है। तो विनय किसकी करनी चाहिए? आपको पता चल गया कि विनीत की विनय क्या है, अविनीत की विनय क्या है। तो विनय किसकी करनी चाहिए? विनीत विनय करेगा भगवान की, आगम की, शासन की विनय करेगा। शासन जो महावीर का शासन, महावीर का धर्म। और फिर साधु की विनय करेगा। 4 विनय के बाद विनीत होगा, वो किसकी विनय करेगा? भगवान की विनय करेगा, आगम की विनय करेगा, शासन की विनय करेगा, और सुसाधु की विनय करेगा। और निर्जरा करने का, परिज्ञात कर्मा मुनि का सरलतम उपाय क्या है? आप बनना चाहते हैं प्रज्ञात कर्मा मुनि, विनीत बनना चाहते हैं, उसका सरलतम उपाय क्या है? क्या उपाय है? सोहम। जो ध्यान करते हैं वो सोहम आपके जीवन में घटे। सब आत्माएं समान हैं, सब आत्माएं, कोई छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं। सबको देखो, सब आत्माएं समान हैं। सोहम ध्यान। और बाह्य तप, अनशन, अनोदरी, भिक्षाचारी, रस प्रत्याहार, जितना जितना तप, नकारसी, पोरसी, एकासना, एकलठाना, घंटी, मुट्ठी, इतना जितना तप आप कर सकते हो, बाह्य तप आपको सहयोगी देता है। इसके साथ साथ और आहार की शुद्धि। आजकल आहार पर हम ध्यान नहीं दिया जाता। आजकल जो जंक फूड आ गए हैं, बहुत से खाने आ गए हैं, बनाने 2 मिनट में खाना बनता है। बाजार से लाओ, पानी में डालो, 2 मिनट में काम। पता नहीं उसमें क्या मिलाया, कैसा मिलाया। 2 मिनट में खाना खाते हो तो अंदर पेट में जाएगा तो क्या होगा? आहार की शुद्धि होनी चाहिए। आहार घर में बने, माँ बनाए, बहन बनाए, पत्नी बनाए, देख कर के बनाए। आटा पिसा हुआ है, ठीक है, जो भी आप डालते हो। बरसात के मौसम में बहुत से जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, उसको जल्दी परख लेना चाहिए। काई आ जाती है, ये बहुत गृहिणी को ध्यान रखने की चीज़ें होती। बनाते समय जैसे आपने गैस का बटन दबाया, उसको पहले देखो
कहीं आसपास चींटियाँ तो नहीं आ जाती। हम यहाँ भोजन करते हैं, आपके द्वारा घर लाते हैं, जैसे भोजन लगते हैं चींटियाँ आ जाती हैं, पता नहीं कहाँ सुगंध आती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो इस वर्षा काल में या वैसे जो उनकी घ्राणेंद्रिय बहुत तेज होती है, जहाँ कोई रखा होता है वहाँ से सीधी लाइन बना के आ जाती है। तो छोटी छोटी बातों को, जैसे आपने गैस ऑन की, पहले साफ़ करके देखो गैस के आसपास कोई जीव जंतु तो नहीं है। बर्तन आप देख करके देखो बर्तन साफ़ तो नहीं है। घड़े का पानी आप नाले में डालते हो, धूप में सुखाओ, कहीं निगोद तो नहीं आ गई है, सूखा होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, आहार की शुद्धि। और घर में भोजन बनाओ। पहले ज़माने में तो चक्की होती थी, हमारे घर में चक्की होती थी। पहले चक्की में पीसते थे और पीस करके वो खाना बनता था। और वो जो खाना बनता था शुद्ध खाना बनाती है। तवे पर वो मिट्टी के बर्तन पर खाना, हमने वो देखा है, मिट्टी के बर्तन पर वो जो चक्की का बनाया हुआ वो सत्व ही अलग होता है, वो खाने का टेस्ट ही अलग होता है। एक तुम लोहे के बर्तन पर बनाओ, एक मिट्टी पर बनाओ। भगवान ने कहा कि सोने का बर्तन और मिट्टी का बर्तन दोनों बराबर है। जैसे घड़ी, आप फ्रिज में पानी पी लेते हो तुम, कितना ठंडा पानी, घड़े में पानी पियो। और मिट्टी का सत्व आता है आपके पास। जो भोजन बनाते हो वो घर में बनाओ, और वो मिट्टी के तवे पर सेको, उसका देखो कितना उसका शुद्धि होती है। तो भगवान ने कहा आहार की शुद्धि का भी ध्यान। और आहार की शुद्धि का भी है कि भगवान एक टाइम भोजन करना चाहिए, बहुत एक टाइम, एक समय भोजन, दूसरे दिन उपवास, या 2 टाइम भोजन, जितना आपको चाहिए, धीरे 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 धीरे। और भोजन खाने के बाद 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? जो भोजन आपने अंदर डाल दिया जैसा अग्नि, उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। ऊपर ठंडा पानी पी लिया तो क्या हो लोग, कभी ठंडा पानी 1 घंटे के बाद पानी, ऐसा शुद्धि का ध्यान। और विनय, हमारे आचार्य अमोलक ऋषि जी जिन्होंने 32 सूत्रों की रचना की, वो बहुत विनयवान थे। रात्रि काल उठ करके सब साधुओं को वंदना करते थे और सिर पर कपड़ा रख करके सबको वंदना करते थे। पता नहीं कौन मेरे से ऊंचा है। एक आचार्य अमोलक ऋषि जी रात को उठ करके जब सब सोए हैं तो उनको क्या करते थे? वंदना करते थे कि कौन मेरे से बड़ा है। विनय धर्म, विनय मूल धम्मो, धर्म का मूल विनय है। जितना विनय तुम्हारे भीतर आएगा उतना धर्म आएगा, उतना ममकार अहंकार गलेगा, कर्ता भाव का पोषण आएगा। बच्चों को विनय सिखाओ, झुकना सिखाओ, ध्यान करना सिखाओ। और छोटी छोटी चीज़ें, बच्चे जैसा प्रयास हैं वैसा हो रहा है। तो ये प्रज्ञात कर्मा की चर्चा फिर आगे करेंगे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो जैनं, नमो लोय सब धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तब देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चतारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तम, आरहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पानतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्याम, अरहन्ते शरणं पवज्याम, सिद्धे शरणं पवज्याम, साहु शरणं पवज्याम, केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्याम। चार एक राजा
Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.